हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टडी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके एक मैथ का चैप्टर है संख्याएं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं मतलब उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला संख्या हम लेकर आए हैं, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आता है, गिनने के काम आता है, ठीक है। वे संख्याएं क्या होती हैं? जो वस्तुओं को गिनने का काम आती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। याद रख लेना कि वे संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं हमेशा एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? और अनंत तक जाती हैं। इतना दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो इतना देर बस एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसको देखो, इसको हम कैपिटल नंबर n से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अनंत तक ही जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारे। तो आई होप आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। इतना दिमाग में बैठाए रखना कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक से ही स्टार्ट होती हैं और अंत तक जाती रहती हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरी संख्या के बाद हम पढ़ेंगे, वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? देखो, ये बस प्राकृतिक संख्याएं ये भी होती हैं, बशर्ते इसमें क्या होती है? ये जीरो से स्टार्ट होती हैं। इतना दिमाग बैठना है। तो हम क्या होती हैं? जीरो यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। समझ गया? तो ये संख्याएं शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाती हैं। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं ये भी होती हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको हम हमेशा W से डिनोट करते हैं। किससे? W से डिनोट करते हैं। जैसे W से डिनोट कर देंगे, देखो इसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। अनंत हम इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, इसको हम नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों नहीं लिखते? बस बोलते हैं अनंत तक जाता है। इनफाइनाइट इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इनफाइनाइट तो भगवान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनफाइनाइट नहीं लिख सकते हैं। बस हम बताते हैं कि ये अनंत तक जाती हैं। संख्याएँ मतलब 99 100 1200 कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तीसरी संख्या, तो आई होप आप लोगों को ये पूर्ण संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरी संख्या की हम बात करेंगे। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर होता क्या है? तो हम इसके बारे में आज हम बताएंगे कि इंटीजर नंबर कहते हैं। तो बस आप लोग ध्यान से देखिए, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं, ठीक है, क्या होती है? इसमें देखो, इसमें होती हैं जो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस वही होती हैं क्या? हमारी पूर्ण संख्या भी होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं
समझ गया। सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक अक्षरों से जो माइनस में होती हैं, तो ये थे सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। समझ गया क्या होती हैं? तो आपको शायद समझ पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित समूह होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको और बेसिक से पढ़ते हैं तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं क्या है? पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए, समझा गया? तो हम पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त जो समूह होता है, तो इससे जो प्राप्त जो समूह होता है, समूह को पूर्णांक कहते हैं। समझ गया? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गया? इसको हमेशा इसे दिमाग में बैठा लेना। इसको हम क्या, किससे? इससे हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं।